सिर्फ 15 मिनट में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार लटपट सूखे काले चने की सब्जी और साथ में नरम मुलायम फुली फुली पूरियाँ। इतना आसान तरीका बताया है कि अष्टमी नवमी के प्रसाद में आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आपकी भी हर पूरियाँ इसी तरीके से फुली फुली बिना तेल सोख किए ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूखे मसालेदार काले चने बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काला चना। कप के नाप से 1 कप। चने को 6 घंटे के लिए भिगो लिया है। चने अच्छे से फूल गए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए चने को भिगो सकते हैं। और अब हम चने को उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है। डाल दीजिए धुले हुए चने। और अब हम जितना चना लेंगे उसका दुगना पानी डालेंगे, यानी कि 2 कप। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। तो बस इतना मान के चलिए कि चने डूबने भर ही पानी डालना है। और अब डाल दीजिए थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। तो नमक का इस्तेमाल हम 2 बार करेंगे, इसलिए इस टाइम कम ही डालें। और अब कुकर का ढक्कन लगाते हुए हम हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेंगे। जैसे ही 2 सीटी आएगा धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जब तक चने उबल रहे हैं हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए 1 कप आटे का इस्तेमाल किया है। आप 2 कप 4 कप भी आटा ले सकते हैं। और 1 कप आटे में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी। थोड़ी सी सूजी डालने से पूरियाँ फुली फुली बनती है और करारी बनती। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और अब 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। आप घी के बदले 1 बड़ा चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नरम नरम फुली फुली पूरियाँ बनी, उसके लिए हम आज आटा गुनगुने पानी से गूंथ के तैयार करेंगे, यानी कि पानी उतना गर्म होना चाहिए जिसमें आप उंगली डाल सके। तो पानी डालने से पहले हम अच्छे से घी को आटे में मिला लेते हैं। और अब हम हल्के गर्म पानी को आटे में डालते हैं। तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। हमें पूरियों का डो सख्त रखना है, तभी पूरी करारी और फुली फुली बनेगी। अगर डो गीला हो जाएगा तो पूरियाँ ऑयली बनेंगी। तो आटे को समेट लिया है। टोटल मैंने 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, यानी आधा कप से 1 चम्मच कम। तो आप भी पानी धीरे धीरे ही डालें। तो इस टाइम आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखते हैं। तब तक हम मसालेदार चने बना लेते हैं। इधर कुकर भी खुद से ठंडे हो गए हैं। टोटल मैंने 7 मिनट तक पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और चने कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और हमने बिल्कुल भी सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। सोडा डाल के चने उबालिएगा तो टेस्ट भी खराब हो जाता है सब्जी का। तो मैं आपको एक चना दाग के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और अब हम उबले हुए चने से थोड़ा पानी निकाल लेते हैं। तो ये पानी पौष्टिक से भरपूर है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इस पानी का हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। और अब चना मसाला बनाने के लिए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल में डालिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। और अब 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच काला नमक। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो काले नमक को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही डाल दीजिए 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम मसाले में डालते हैं चना वाला पानी। तो पहले थोड़ा डालिए ताकि अच्छे से मसाले मिल जाए। तो इस तरीके से मसाला तैयार कीजिएगा तो बिल्कुल भी मसाले जलते नहीं हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच घी। तो आप घी के बदले 2 बड़े चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के लिए बना रही है इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया। घी से टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और अब धीमी आंच करते हुए ½ टीस्पून जीरा डाल दीजिए, 1 चुटकी हींग, 1 तेजपत्ता अच्छे फ्लेवर के लिए। जैसे चटके डाल दीजिए 2 हरी मिर्च और 2 इंच कसा हुआ अदरक मिला ले। मिलाने के बाद तुरंत डाल दीजिए ये मसाला का पेस्ट। कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बहुत कम घी डाला है इसलिए मसाले ना चिपके। थोड़ा सा भून लेने के बाद तुरंत उबले हुए चने डाल दें, मिला लें। फ्लेम को बढ़ा दीजिए। कुछ सेकंड के लिए मसालों को चने के साथ भुनें।
चने को भून लिया है और अब हम ये चना का पानी थोड़ा डाल देते हैं, करीब आधा कप। तो थोड़ा चना का पानी डालने से मसाले चने में अच्छे से कोट हो जाएंगे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सूखा सूखा नहीं लगेगा, बड़ा लटपट सा मसालेदार सूखे चने तैयार होंगे। और अब हम ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है और बीच बीच में मैंने चलाया भी है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे मसाले लटपट हो गए हैं। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सूखा सूखा नहीं है या फिर बहुत गीला गीला नहीं है। मसाले की कोटिंग हर चने पे कितने अच्छे से हुई है। तो बस फ्लेम को बंद कर दें और ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो जब कोई भी सब्जी ठंडी होती है दोस्तों, तो और भी उनका रस सूख जाता है। तो अगर आप थोड़ा और पानी डालना चाहते हैं तो चूल्हा बंद करने से पहले डाल सकते हैं। तो नमक हमने चने उबालने के टाइम डाल दिया था और अभी काले नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए दोबारा नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि साथ में हमने चने का पानी भी डाला है। पूरी के आटे में भी नमक डाला है, तो उतना नमक काफ़ी है। तो इसी तरीके से चटपटे मसालेदार चने को ढक के रखिए। चलिए फटाफट पूरी बनाते हैं। इधर आटा भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा, आटे को बहुत ज़्यादा आप रेस्ट पे नहीं रखिएगा। तो बहुत ही सख्त डो है, देखिए। तो आटे को जितने अच्छे से मसलते हुए लीजिएगा उतनी ही खिली खिली पूरियाँ बनेंगी। तो एक बार मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि रोटी से हमने बहुत ज़्यादा सख्त आटा रखा है। और अब हम बराबर मात्रा में लोई को काटेंगे। तो इस तरीके से पूरे डो को गोल कर लें। वैसे जैसे आप लोई काटते हैं वैसे आप काट सकते हैं। इस तरीके से 3 भागों में बांट लें और अब हम हाथों में लेते हुए गोल कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से एक जैसा हो गया। लंबाई में करने के बाद समान भागों में बांट लें। तो बस इतना ध्यान देना है कि बहुत सारी पूरियाँ आप पहले से बेल के ना रखें, वरना डो सूखने लगेगा। तो बस इस तरीके से लोई काटने के बाद हाथों से हम चिकना कर लेते हैं और पेड़े बना लेते हैं। तो लोइयाँ सूखे नहीं, इसलिए ढकते हुए रखें। और अब थोड़ा सा घी या ऑयल हम बेलन चकले पे लगा लेंगे या फिर किचन बोर्ड पे और हल्के हाथों से पतली पूरी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो किनारे पतला रखिएगा, बीच से पतला नहीं कीजिएगा और एक साथ ज़्यादा पूरी नहीं बेलेंगे, 2-4 ही बेलेंगे। तो मैं आपको ढा के दिखा देती हूँ। देखिए पेपर जैसा पतला मैंने नहीं बेला है और ना ही मोटा है। मीडियम फ्लेम पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि समय की बचत हो और बेली हुई पूरी ना सूखे। तो मैंने 4 पूरियों को बेल लिया है। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। पूरियाँ फुली फुली बने उसके लिए तेल का तेज गर्म होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे। तो देखिए तेल से धुआं आने लगा है और अब हम हाई फ्लेम पे पूरी को तलेंगे। देखिए जैसे ही डाला है खुद फूल के ऊपर की ओर आ गई है और जैसे ही फूले पलटी कर लें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से और कितना ज़्यादा फुली फुली बनी है। तो अगर आपकी पूरियाँ अच्छे से नहीं फूल रही है, इसका मतलब तेल ठीक से गर्म नहीं है। तो वापस से फ्लेम को हाई करके गर्म कीजिएगा। देखिए आपकी भी सारी पूरियाँ इसी तरीके से फूली फूली और करारी बनेगी। तो भटूरे जैसा फुला फुला बना है और बहुत ही सॉफ्ट। और अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है और आपको प्रैक्टिस है तो एक बार में 2-3 पूरियाँ भी तल सकते हैं। जब एक फूल जाए तभी आप दूसरी डालिएगा। पहली वाली को बाहर निकाल लें। तो कुछ पूरियों को मैंने तल लिया है और अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। कितनी लटपट और चटपटे चने तैयार हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। पूरियाँ ठंडी हो चुकी है लेकिन देखिए कितनी अच्छे से फुली फुली है। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपकी लाइक से काम करने की उत्साह बनी रहती है। तो पूरियाँ जब ठंडी हो जाएंगी तो सूखने लगेंगी, इसलिए एक पर एक चढ़ाते हुए इस तरीके से दाबते हुए ही रोटी के डब्बे में रखें ताकि ठंडे हो जाने के बाद भी सॉफ्ट ही रहे। और पूरियों को किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से ढक के ही रखें ताकि बिल्कुल भी ना सूखे।
और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, पूरी को हमने तल के लिया है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, कितने सॉफ्ट है। तो आपकी भी सारी पूरियाँ इसी तरीके से फुली फुली सॉफ्ट मज़ेदार बनेगी। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो कल मैंने हलवे की रेसिपी शेयर की थी, तो आप इस तरीके से सूखे चने और पूरी भी ज़रूर बनाएं। सिर्फ व्रत ही क्यों, आप बिना व्रत का भी सालों भर जब आपको चने पूरी खाने का मन करे तब बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे यहाँ पे शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।